अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अलवीना अली एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बुर्ज सौर यानी टॉरस के लिए फरवरी 2025 का मंथली हॉरोस्कोप बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुकम्मल गाइडेंस और प्रेडिक्शंस मिलेंगी। हम इस वीडियो में आपको डिटेल से टॉरस के लिए मुकम्मल गाइडेंस फराहम करेंगे ताकि आप अपनी लाइफ के हर पहलू में बेहतरीन डिसीजंस ले सकें। आपको एक ही जगह पर लव, हेल्थ, करियर, बिजनेस और फाइनेंशियल मैटर्स की मुकम्मल गाइडेंस मिलेगी। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखें। और टॉरियंस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली, वीकली, मंथली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। चलती हैं हमारी प्रेडिक्शंस की जानिब। तो बुर्ज सौर यानी टॉरस, जैसे कि आपका हाकिम सियारा, आपका रूलर प्लैनेट ज़ोरा वीनस, जो कि मोहब्बत, खूबसूरती, हुस्न और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का नुमाइंदा है। वीनस की एनर्जीज आपकी लाइफ में खुशी, लग्जरी और पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करती हैं। इस मंथ वीनस का ट्रांजिट आपकी फाइनेंसिस और पर्सनल लाइफ पर अहम असर डालेगा। प्लैनेट्स के ट्रांजिट के लिहाज से देखा जाए तो ये प्लैनेट वीनस इस महीने बुर्ज चत्ती यानी कैप्रिकॉर्न में दाखिल होगा, जिसकी वजह से आपके कैरियर और फाइनेंस में स्टेबिलिटी नजर आएगी। मार्स की मूवमेंट बुर्ज होत यानी पाइसिस में होगी, जिसकी वजह से मार्स की मौजूदगी आपके सोशल कनेक्शंस को मजबूत करेगी, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल रखना ज़रूरी होगा। जुपिटर की बुर्ज सौर यानी टॉरस में प्रेजेंस नई इन्वेस्टमेंट के लिए मुवाफिक साबित हो सकती है, लेकिन सोच समझ कर डिसीजंस लें। सैटर्न की रेट्रोग्रेडेशन एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड होगा सैटर्न, जिसकी वजह से जॉब और कैरियर में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। यह मंथ आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नई इन्वेस्टमेंट के मौके ला सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए नई पार्टनरशिप्स के दरवाजे खुल सकती हैं। जॉब होल्डर्स को प्रमोशन मिल सकती है। स्टूडेंट्स को इस महीने मुश्किल मज़ामीन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं उन्हें पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी और नए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हासिल होंगे। इस मंथ आपको हेल्थ का खास ख्याल रखना होगा। फ्लू, रेस्पिरेटरी इश्यूज, ब्लड प्रेशर का सामना हो सकता है। डेली एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट ज़रूरी होगी। योगा और मेडिटेशन ज़हनी सुकून के लिए बेहतरीन होगा। हर्बल टी और हर्बल रेमेडीज़ आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में मददगार होंगी। पानी ज़्यादा पिएं ताकि जिस्म डिहाइड्रेशन से महफूज रहे। कैरियर और बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने के इम्कानात हैं। कुछ लोगों को अब्रॉड से जॉब ऑफ़र भी मिल सकती है। बिजनेसमैन, अगर आप किसी नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये मंथ बेहतरीन हो सकता है, लेकिन मोहतात रहें। फाइनेंसिस और इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखा जाए तो ये महीना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा होगा। अगर आप किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो जुपिटर की पोजीशन आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। लव और मैरिड लाइफ के हवाले से देखा जाए तो इस मंथ आपको कोई सिंगल्स के लिए इस मंथ कोई नया रिलेशनशिप मिलने का इम्कान है, लेकिन इमोशनल डिसीजंस लेने से अवॉइड करें। मैरिड कपल्स के लिए अपने ताल्लुकात में बैलेंस रखना ज़रूरी होगा, वरना छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। लीगल इश्यूज़ में एहतियात की ज़रूरत है, जल्दबाजी में डिसीजंस ना करें। सैटर्न की पोजीशन ये बताती है कि पुराने कानूनी केसेस में पेशरफ्त हो सकती है। अगर आप अब्रॉड जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये मंथ आपके लिए खुशकिस्मत साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फरवरी 2025 का ये महीना बुर्ज सौर यानी टॉरस के लिए बिजनेस, कैरियर और फाइनेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आएंगे, लेकिन अगर आप होशियारी से हिकमत अमली अपनाएं तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं उन्हें नई इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप्स के मौके मिल सकते हैं। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जीज़ की वजह से ये मंथ नई एक्सपेंशन के लिए बेहतरीन होगा। जिन लोगों का बिजनेस फैशन, कॉस्मेटिक्स, फूड या आर्ट से मुतल्लिक है उनके लिए कामयाबी के ज़्यादा मौके होंगे। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाने की ज़रूरत होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर सिग्नेचर करने से पहले तमाम कंडीशंस, टर्म्स को अच्छी तरह चेक करें। सैटर्न की प्रेजेंस की वजह से कुछ लीगल इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल रखें। किसी भी बड़े डिसीजन में जल्दबाजी ना करें, खास तौर पर बड़ी इन्वेस्टमेंट में। बाकी इस मंथ टॉरियंस को नई जॉब ऑफर्स भी मिल सकती हैं, खास तौर पर वो लोग जो आईटी, बैंकिंग और एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मौके पैदा हो सकते हैं। वीनस की एनर्जीज आपके लिए कैरियर में पॉजिटिव इफेक्ट्स डालेगी, खास तौर पर अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को अब्रॉड काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं।
अगर आप जॉब से मुतमईन नहीं हैं तो अचानक जॉब चेंज करने के बजाय नए ऑप्शंस को गौर से देखें। ऑफिस पॉलिटिक्स और गैर ज़रूरी तनाज़ात से बचने की कोशिश करें। सैटर्न की एनर्जीज आपके सब्र का इम्तहान ले सकती है, इसलिए मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी को बरकरार रखें। यह महीना टॉरियंस के लिए माली लिहाज से मिला जुला रहेगा। इनकम में इंक्रीज़ के इम्कानात हैं, लेकिन साथ ही अखराजात भी बढ़ सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें एडिशनल इनकम के मौके मिल सकते हैं। फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम बिजनेस करने वाले अफराद को अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केटिंग और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के लिए यह महीना आपको मोहतात रहने का मशवरा देता है। अगर आप प्रॉपर्टी, ज़मीन, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह महीने का दूसरा हिस्सा आपके लिए बेहतर होगा। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखें, क्योंकि महीने के आखिर में बजट मुतासिर हो सकता है। कुछ टॉरियंस को मेडिकल एक्सपेंसेस का भी सामना हो सकता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पर गौर करें। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए टर्म्स को अच्छी तरह समझें। टॉरियंस अपने पैसे की सही फाइनेंशियल प्लानिंग करें। बिजनेस में नई पार्टनरशिप से पहले तमाम एग्रीमेंट्स का जायज़ा लें। गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस कम करें और सेविंग्स पर फोकस करें। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर करें। अब्रॉड इंटरनेशनल ट्रैवल के हवाले से देखा जाए तो इस महीने जुपिटर और वीनस की एनर्जीज आपके लिए नए ट्रैवल्स और अपॉर्चुनिटीज़ ला सकती हैं। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा के इंतज़ार में हैं उन्हें गुड न्यूज़ मिलने के इम्कानात हैं। बिजनेसमैन को इंटरनेशनल मार्केट्स में कामयाबी हासिल हो सकती है। अगर आप मजहबी ज़ियारात का इरादा रखते हैं तो फरवरी का दूसरा हफ्ता बेहतरीन साबित होगा। कुछ लोगों को फ्लाइट में डिलेस या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में रुकावटों का सामना हो सकता है, इसलिए पहले से तमाम तैयारी मुकम्मल रखें। इसके अलावा ये महीना टॉरियंस के लिए लव और रिलेशनशिप्स के हवाले से मिला जुला साबित होगा। वीनस की एनर्जीज आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाएंगी, जिससे नए रिलेशनशिप्स बनने के इम्कानात बढ़ेंगे। सिंगल्स जो लोग नए रिलेशनशिप बनाने की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें कोई ख़ास शख्स मिल सकता है। सोशल मीडिया या फ्रेंड्स के ज़रिए कुछ नया इंट्रोडक्शन हो सकता है। पुराने ताल्लुकात में दोबारा रब्ता होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए महीने का तीसरा हफ्ता बेहतर होगा। मैरिड कपल्स के लिए यह महीना इमोशनल हम आहंगी लाएगा। कुछ कपल्स को मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना हो सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स से गुरेज करें ताकि रिश्ता स्टेबल रहे। अगर आप शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो ये मंथ आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। खास तौर पर वीनस की पोजीशन आपके लिए साजगार है। मैरिज प्रपोजल्स में पेशरफ्त हो सकती है। खास तौर पर महीने का दूसरा और चौथा हफ्ता ज़्यादा मौजू होगा। अगर आप पहले से इंगेज्ड हैं तो शादी की तैयारियों में तेज़ी आएगी। जो लोग अपने रिश्ते में कन्फ्यूजन का शिकार हैं उन्हें कोई वाज़िया साइन मिल सकता है। बेहतरीन दिन 10, 17, 22 फरवरी शादी और मंगनी के लिए मुस्बत साबित हो सकते हैं। यह महीना टॉरियंस के लिए लीगल मैटर्स में कुछ चैलेंजेस ला सकता है, लेकिन अगर आप सब्र और हिकमत अमली से काम लें तो पॉजिटिव आउटकम्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी कानूनी केस में हैं तो सैटर्न की प्रेजेंस जाहिर करती है कि पुराने केसेस में पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन मुकम्मल कामयाबी में वक्त लग सकता है। अगर कोई मुकदमा अदालत में ज़ेरे समाअत है तो महीने के आखिर तक कोई नया मोड़ आ सकता है। लॉयर्स के मशवरे के बगैर कोई भी डिसीजन ना करें। अगर किसी से कोई फाइनेंशियल तनाज़ा चल रहा है तो सुलह का रास्ता बेहतर रहेगा। अगर आप नया केस फाइल करना चाहते हैं तो महीने का दूसरा हफ्ता लीगल एक्शन के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आप किसी कारोबारी तनाज़ा में उलझे हुए हैं तो पहले बातचीत से मसला हल करने की कोशिश करें। तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल और महफूज रखें। किसी भी लीगल डिस्प्यूट में जल्दबाजी ना करें। ऑनेस्टी और सच्चाई को अपनाएं ताकि अदालत में मजबूत पोजीशन रहे। टॉरियंस रोज़ाना बाद नमाज इशा या वासियो या रज़ाकू 313 बार पढ़ें। अगर आपको बिजनेस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना है तो इस वजीफे को मुसलसल 21 दिन तक करें। फरवरी 2025 टॉरियंस के लिए सूरह अल वाक़िया बहुत फ़ायदेमंद होगी। ख़ास तौर पर माली बरकत के लिए रोज़ाना इशा की नमाज के बाद सूरह अल वाक़िया पढ़ें। जो लोग रोज़गार या कारोबार के मसाइल का सामना कर रहे हैं वो इसे 40 दिन तक पढ़ें। इस महीने के लिए आपका बेहतरीन इसमें आज़म या लतीफ़ू होगा। रोज़ाना सुबह और शाम 129 बार पढ़ें। पानी पर दम करके पिएं ताकि ज़हनी सुकून मिले। ख़ास तौर पर अगर मोहब्बत, शादी या माली मसाइल में हैं तो इसका विर्त लाजमी करें। सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध, चावल, चीनी वगैरह का सदका दें। अगर किसी किस्म की रुकावटें आ रही हैं तो काले कपड़े किसी ज़रूरतमंद को दें। हर जुमा के दिन किसी गरीब को रोटी या खाने पीने की चीज़ें ज़रूर दें। फरवरी 2025 में टॉरियंस के लिए लकी नंबर 6 और 9 होंगे। नंबर 6 आपकी मोहब्बत और ताल्लुकात में खुशकिस्मती लाएगा।
नंबर 9 बिजनेस, करियर और फाइनेंसिस में कामयाबी देगा। लकी स्टोन में एमरल्ड और ब्लू सफायर आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। ब्लू सफायर नीलम ज़हनी सुकून, कामयाबी और किस्मत को मजबूत करेगा। एमरल्ड समृद्ध, मोहब्बत, खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा। नीलम चांदी की अंगूठी में पहने और हफ्ता के दिन पहनना बेहतर होगा। समृद्ध, बुध के दिन पहनना ज़्यादा फायदेमंद होगा। कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन सब्ज या नीला रंग ज़रूर पहनें। खास तौर पर किसी अहम इंटरव्यू, मीटिंग या डिसीजन मेकिंग के वक्त ये कलर ज़रूर इस्तेमाल करें। टॉरियंस, फरवरी 2025 में आपके लिए रूहानी ताकत, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लव में कामयाबी के लिए ये चीज़ें मददगार साबित होंगी। अगर आप इन रेमेडीज़ को अपनाएं तो ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। टॉरियंस, अगर आपको हमारी ये प्रेडिक्शंस पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अलवीना अली एस्ट्रोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक अपनी तमाम ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।